हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, हम बात कर रहे हैं या हमारा अभी टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और भाग 3 में वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हम एक एक वीडियो में एक एक प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 मौलिक अधिकार देख चुके हैं, आर्टिकल 12 और 13 देख चुके हैं और उसके पहले पृष्ठभूमि देख चुके हैं। आज हम तीसरा मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। तीसरे मौलिक अधिकार का है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कई लोग इसे शोषण का अधिकार भी कहते हैं। शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मैं बार बार वर्ड पर इसलिए फोकस करता हूं क्योंकि संविधान में या लॉ में या जो ये संविधान की भाषा होती है, कानून की भाषा, उसमें शब्दशः शब्द पढ़ना पड़ता है। शब्द अगर चेंज हो जाते हैं तो उसका अर्थ काफी मायने तक चेंज हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 दिया गया है। चलिए दोनों को आसान भाषा में समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है मानव व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। एक बार इसमें 2 चीजें कही गई। एक तो मानव व्यापार, मानव का व्यापार पर टोटल प्रतिबंध लगाया गया है। मानव व्यापार की खरीद फरोख्त बंद की गई है। अर्थात पहले क्या था, आपने सुना होगा, राजा महाराजों के टाइम पे दास खरीदे जाते थे। किसी व्यक्ति के 4 से 5 कई बच्चे हो जाते थे तो 1-2 बच्चों को बेच दिया करते थे, उनको पैसे मिल जाते थे और जिसे बेचा करते थे वह दास बन जाते थे और आजीवन जो उन्हें खरीदता था उनकी सेवा में कार्यरत रहते थे। तो मानव दुर्व्यापार और जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का काम आता है वही भी शामिल है। इसके साथ साथ जब को मानव व्यापार में क्या शामिल होता है, जैसे कोई ब्लड बेचता है, कोई बॉडी का अंग, किडनी, हेड बॉल, कुछ भी चीज है, ये जो बेचता है ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। और मानव व्यापार आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत प्रतिबंध किया गया है। अर्थात आप ना तो खून जो ब्लड होता है, ब्लड डोनेट किया जा सकता, उसे पैसों में खरीदा नहीं जा सकता। अगर कोई अपना अंग या बॉडी पार्ट डोनेट करना चाहता है मरने के बाद तो उसे बेचा नहीं जा सकता, केवल डोनेट हो जा सकता। क्यों? क्योंकि मानव व्यापार पर मौलिक अधिकार में प्रतिबंध लगाया गया है हमारे संविधान में। फिर आगे कहा गया है दूसरा पॉइंट, बलात् श्रम, बेगारी। बेगारी मतलब होता है जबरदस्ती का कार्य लेना होता है बेगारी। जैसे आपने सुना हो किसी के माँ बाप या पेरेंट्स ने या परदादा वगैरह ने कोई ब्याज लिया होता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तो उनके बच्चे किसी जमींदार के यहाँ काम करते हैं और वह उनका कर्जा ही नहीं चुका पाते, बोलते इतना ब्याज लगता है, और उसके बदले उनके यहाँ वह आजीवन कार्य करते रहते। यह पहले चला करता था। तो अपने संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस बेगारी को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात जबरदस्ती कार्य लेने को समाप्त कर दिया गया है। तो बेगारी को भी समाप्त कर दिया। अगर इस आर्टिकल की मूल भावनाओं को हम समझें तो यह एक प्रकार की दास प्रथा को समाप्त करता है। किसको? दास प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से यह बनाया गया। दास बनाए जाते थे पहले, आप सभी को मालूम होगा। अच्छा, दास ऐसे नहीं केवल कार्य करते थे। दास पहले जो राजा महाराजाओं के यहाँ होते थे वह अच्छा कार्य, सेना में कार्य करते थे, सेनापति होते थे, अच्छे अच्छे पद पर भी होते थे। और जो कार्य करने वाले हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, उस प्रकार के भी दास हुआ करते, अलग अलग प्रकार के दास हुआ करते थे। तो दास प्रथा की समाप्ति के लिए बेसिकली ये आर्टिकल है जिसमें मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया। अब इसके बाद अगला आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहा गया है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध होगा। और कितने बालक कौन कहलाते हैं? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। अर्थात जो भी बालक 14 वर्ष से कम आयु के होंगे उनको ना तो किसी कारखानों में और ना ही किसी होटल या दुकानों में उनको जॉब पर नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। 14 वर्ष से पहले क्या किया गया है आर्टिकल 21A में, आप कमेंट कर सकते हैं। 21A जो कि अलग से जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अर्थात 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है। 14 वर्ष के बाद वो जॉब वगैरह
कर सकते हैं। 14 वर्ष के पहले अगर वो जॉब करते हैं तो यह क्या है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोई भी उनको जॉब में रखता है तो उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई भी करने का प्रावधान किया गया है। यह 2 है जिससे उनका शोषण ना हो। तो यह था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 ही अनुच्छेद थे, 2 ही आर्टिकल थे। तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।